मौसम चुनावी है और माहौल सियासी। लेकिन बसपा को लेकर हर कोई शोले फिल्म के उस डायलॉग को दोहरा रहा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आज हर कोई बस यही पूछ रहा है कि मायावती कहाँ है। उनका कुछ अता पता ही नहीं, मानो वो लापता हो। यही नहीं, आज हर छोटी या बड़ी पार्टी, चाहे उसका जितना बड़ा जनाधार क्यों ना हो, किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा है या हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। वहीं बसपा ने एकला चलो की राह पकड़ी है और मायावती ने ऐलान कर रखा है कि वो 2024 के सियासी जंग में अकेले ही उतरेंगी। अब मायावती ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक से लेकर खुद कई पार्टियों के नेता हैरान भी हैं और परेशान भी। हैरान इसलिए कि आखिर मायावती की क्या मजबूरी है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, और परेशान इसलिए कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकता था, वहां मायावती ने एकला चलो की नीति अपनाकर विपक्ष की राजनीति और रणनीति में पलीता लगाने का काम किया है। नहीं तो अभी ज़्यादा वक्त कहाँ हुआ जब बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम धुरी हुआ करती थी। 2014 से पहले केंद्र की राजनीति हो या यूपी की राजनीति, बसपा कभी किंग तो कभी किंग मेकर की भूमिका में रहती आई है। लेकिन लगता है कि जब से भाजपा राजनीति के केंद्र में आई है, बसपा मानो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हो गई हो। वो तो गनीमत रही कि 2019 में बुआ भतीजे के बीच सुलह हुई तो बसपा को 10 सांसद बैठे बिठाए मिल गए। नहीं तो 2014 में बसपा 19.5% वोट पाकर भी एक सांसद के लिए तरस गई। वैसे बसपा यूपी की राजनीति में आज भी प्रासंगिक है, भले ही वो 2022 विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन सबसे खराब रहा हो, क्योंकि उसे तब सिर्फ 12.5% वोट मिले थे और सिर्फ एक सीट पर वो जीत पाई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आज भी भाजपा की तरह उसका काडर वोट है, जो किसी भी हालत में बसपा के नाम पर ही वोट देता है। लेकिन इन दिनों मीडिया के मंच से लेकर गली मोहल्लों तक बसपा को लेकर एक ही चर्चा है कि आखिर मायावती हैं कहाँ और चुप्पी क्यों साधे हुई हैं। नहीं तो एक समय था जब बसपा किसी भी चुनाव के दौरान महीनों की कौन कहे, साल भर पहले अपने तमाम उम्मीदवारों की घोषणा कर देती थी और उसका उम्मीदवार पहले से ही ग्राउंड पर अपनी तैयारी में लग जाता था। शायद इसीलिए 2009 में बसपा के 21 सांसद, 2004 में 19 सांसद, 1999 में 14 सांसद जीते थे और 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो 206 सीटें अकेले जीतकर बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन जहां तक बात 2024 चुनाव की, तो बसपा की एकला चलो की नीति से परेशान बसपा के 10 सांसदों में से ज्यादातर अपनी अलग अलग राह पकड़ चुके हैं। गाजीपुर से सपा ने उस अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बना दिया है जो 2019 में बसपा से जीते थे। इसी तरह कभी बसपा के गढ़ रहे अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रहे रितेश पांडे अब भाजपा में चले गए। दानिश अली ने भी अपना रास्ता पहले ही अलग कर लिया। वहीं मऊ के बसपा सांसद अतुल राय सांसद बनने से पहले जेल में हैं और अब भी जेल में ही हैं। इसी तरह तमाम बसपा सांसदों ने अपनी सहूलियत और जीत की ज़्यादा गुंजाइश के हिसाब से दूसरी पार्टियों में जाकर अपनी सीट पक्की कर ली है या तो पक्की करने की कोशिश में लगे हैं। खैर, बसपा की एकला चलो की राजनीति की बात करें तो उसने कानपुर, मेरठ, अकबरपुर, अयोध्या, पीलीभीत, मुरादाबाद, अमरोहा, आगरा, कन्नौज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जालौन लोकसभा सीट पर फिलहाल उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि दलितों की राजनीति करने वाली बसपा ने 15 उम्मीदवारों में से अब तक सिर्फ 2 दलित, 5 मुस्लिम, 4 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 गुर्जर, 2 ओबीसी और 1 क्षत्रिय को उम्मीदवार बनाया है। जबकि बसपा जानती है कि सवर्ण वोटों का झुकाव भाजपा की ओर है और दलित मायावती के कोर वोटर हैं। फिर भी मायावती की राजनीति अब वही जाने। वैसे आपको बता दें कि यूपी की जिन सीटों पर 2019 में बसपा जीती थी, उनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी और गाजीपुर सीट है। बहरहाल, मायावती की सियासी माया को हर कोई जानने की कोशिश में तो लगा है कि आखिर मायावती की राजनीति का फिलहाल राज क्या है और वो किस करवट लेंगी। लेकिन इस बारे में किसी को अब तक कुछ पता नहीं है और जो भी कुछ बता रहे हैं वो सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।